ओके डियर, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम हो गई होमोलोगस सीरीज में, यानी चाहे अल्केनो अल्कीनो अल्काइनो सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम। क्या फिजिकल भी सेम होंगी? नहीं था। फिजिकल टॉप टू बॉटम चेंज होती है। अब कैसे चेंज होती हैं? देखो, टॉप टू बॉटम हम आते हैं तो क्या बढ़ते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम। जब नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ेगा, क्योंकि हर कार्बन के बढ़ने पे 14 ग्राम बढ़ेगा। तो इसका मतलब है नंबर ऑफ कार्बन बढ़ने पे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगी, और साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो टॉप टू बॉटम जब हम होमोलोगस सीरीज में आते हैं, क्या चार चीज़ें बढ़ेंगी? मॉलिक्यूलर वेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी। तो क्या सारी चीज़ें बढ़ेंगी ही? कुछ ऐसा भी है जो कम होगा? जी हाँ, कम होता है, और वो होती है सॉल्युबिलिटी इन वाटर। टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो सॉल्युबिलिटी इन वाटर बजाय बढ़ने के क्या होती है? डिक्रीज होती है। देखो ना, जितनी चीज़ वजनी होगी उसकी सॉल्युबिलिटी मुश्किल होगी। अब एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल आएगा? आपको दे दिया मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, कोई से 5 कार्बन दे दिया और कह दिया कि इनमें बताएं सबसे ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो ऑफकोर्स किसका होगा? पेंटेन। मॉलिक्यूलर वेट भी पेंटेन का, डेंसिटी भी पेंटेन की। लेकिन अगर कह दें कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन में सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, तो किसकी ज़्यादा होगी? मीथेन की, क्योंकि जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आते रहेंगे सॉल्युबिलिटी कम होगी। अब देखो, जैसे कि मीथेन और इथेन, मीथेन का देखो कितना है टेम्परेचर, -186, और एथेन का कितना है? -172, 14 डिग्री सेंटीग्रेड एडअप हो गया। कितना एडअप हुआ है? 14। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम आ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब कुछ लोग जिनकी मैथ बड़ी कमजोर है बोलेंगे सर ये तो डिक्रीज हो रहा हो भाई, माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी क्या होती है? छोटी होती है। -186 में 14 प्लस किया तो -172। अब एग्जाम में एक न्यूमेरिकल आया था, उन्होंने एक पेंटेन दिया था और एक आइसोपेंटेन। क्या फ़र्क होता है? नॉर्मल पेंटेन, पाँचों कार्बन जो है स्ट्रेट लाइन में, और 5 कार्बन है तो सही लेकिन ब्रांच के साथ। किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? हमेशा स्ट्रेट। और जितनी ज़्यादा ब्रांचें बढ़ती जाएंगी उतना मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? कम होता है। तो सबसे ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? पेंटेन का, फिर उसके बाद आइसोपेंटेन का। अगर 2 ब्रांचें हो जाएं पेंटेन की तो न्यू पेंटेन कहलाता है, उसका मज़ीद कम हो जाएगा। अब ख्याल रहे कि आजकल जिस स्टाइल में लिखा जाता है वो इस स्टाइल में भी लिखा है। ये क्या है? पेंटेन है। कैसे जी? ये एक कार्बन, 2 3 4 5, और ये क्या है? 1 2 3 4 5 कार्बन है लेकिन एक ब्रांच के साथ। तो इन दोनों में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? इसका, नॉर्मल पेंटेन का। और नीचे वाला क्या हो गया? आइसोपेंटेन।